नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के केस बेस्ड क्वेश्चंस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस का किस तरह से आंसर किया जाए ये सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहली बार इस बार बोर्ड एग्जाम 2021 में केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के जो विचारक, विश्वास और इमारतें हैं, इसके केस बेस्ड क्वेश्चन को हम सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस बार के सैंपल पेपर को अच्छी तरह से देखा है तो आपको यह पता है कि सेक्शन बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 to 19 होगा, ये केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के 4 पार्ट होंगे और आपको किसी 3 का उत्तर देना है। यह समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, सवाल यह है कि यह केस आधारित प्रश्न है क्या। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि द पर्पस ऑफ राइटिंग अ केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज टू मेजर लर्नर्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यानी केस आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न लिखने का उद्देश्य शिक्षार्थी के अनुप्रयोग को मापना है। यानी जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप व्यावहारिक रूप से कितना प्रयोग कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। इस बेसिक चीज को समझने के बाद चैप्टर 4 का जो सोर्स 1 है, जो आपकी बुक में पेज 84 पर दिया गया है, उसका एक सोर्स हमने लिया है और इसके केस बेस्ड क्वेश्चन को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 17 ही रखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 होगा। तो आप इस हिसाब से इसको अच्छी तरह समझ लें और 1 + 1 + 1 = 3 का मार्किंग स्कीम होगा। अब देखिए, ये जो सोर्स है इसमें अग्नि की प्रार्थना की गई है। ये लिखा हुआ है इसमें, यहां पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से आप इस सोर्स को पढ़ लीजिए। अब आइए इसके आधार पर जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यह पहला सवाल है, पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी का स्रोत बताइए। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी का स्रोत। देखिए, अगर आपने सोर्स को पढ़ा है तो वहां पर में ये नहीं है, लेकिन यदि आपने पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी की है तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में से कौन पूर्व वैदिक परंपरा का स्रोत है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। पूर्व वैदिक परंपरा का मतलब ही है, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए ऋग्वेद इसका सही उत्तर है। अब आइए इसी से संबंधित अगला सवाल देखते हैं। यज्ञ के समय इन स्रोतों के उच्चारण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं होता था? यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे या जो इस स्रोत में आपने 2 मंत्र देखे, उनका उद्देश्य इनमें से क्या नहीं होता था? मवेशी प्राप्त करना होता था, बेटा प्राप्त करना होता था या नहीं होता था,
लंबी आयु प्राप्त करना होता था या नहीं होता था, शिक्षा प्राप्त करना होता था या नहीं होता था। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा प्राप्त करना इन मंत्रों के उच्चारण का उद्देश्य नहीं होता था, क्योंकि लोग मवेशी तो चाहते थे, बेटा भी चाहते थे, उत्तम स्वास्थ्य भी चाहते थे, लंबी आयु भी मांगते थे, लेकिन शिक्षा का वरदान नहीं मांगते थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। अग्नि की प्रार्थना किस रूप में की गई है? जब आपने देखा कि यह कहा गया है कि हे अग्निदेव, हमारी जो प्रार्थना है उसको पहुंचाइए, यह समझने वाली बात है कि अग्नि की प्रार्थना किस रूप में की गई है। पालक देवता के रूप में, रक्षक देवता के रूप में, संदेशवाहक देवता के रूप में, या इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है संदेशवाहक देवता के रूप में, यानी कि यह तीसरा ऑप्शन सही है। क्यों तीसरा ऑप्शन सही है? क्योंकि एक बार आप वापस स्रोत के ऊपर जाइए और इस चीज को देखिए, आपको पता लगेगा। यहां पर में आप देख सकते हैं, ये क्या कहता है? हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। अर्थात अग्निदेव का आवाहन इसलिए किया गया है कि आप हमारा संदेशवाहक बन जाइए और हमारी बात कहां तक पहुंचाइए? तो हमारी बात अन्य देवताओं तक पहुंचाइए, जहां ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो अब आप समझ गए कि अग्नि की प्रार्थना संदेशवाहक देवता के रूप में की गई है। अगला सवाल देखते हैं। ये चौथा सवाल है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहां आपको अभिकथन ए और कारण आर के रूप में, ए का मतलब होता है एसर्शन और कारण आर, तो अभिकथन और कारण के रूप में दो सेंटेंस मिलेंगे। तो अभिकथन क्या है? यहां पर ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। और कारण क्या बताता है कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। अब आपको बताना है कि ए यानी कि अभिकथन और आर यानी कि कारण, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा आपको यह बताना है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि ए गलत है लेकिन आर सही है, और चौथा ऑप्शन है आर गलत है लेकिन ए सही है। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा और करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सोर्स आपको सोर्स बेस्ड जो 5 गुणे 3 15 नंबर के लिए जो 3 सोर्स आते हैं वहां भी ये आपके काम आएंगे। और इस तरह का एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से 16 में भी रीजन एसर्शन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर यानी कि रीजन एसर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में सही हैं, लेकिन इस सेंटेंस का जो ए सेंटेंस है आर उसका सही रूप से व्याख्या नहीं करता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपने देखे, इनमें से कोई 3 आपको करना है। दूसरा जो केस बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 होगा, उसमें आपने सैंपल पेपर में भी देखा था और ठीक उसी आधार पर हमने आपको ये यहां पर में एक छवि दिया है, एक इमेज दी है। निम्नलिखित छवि को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए, क्योंकि यहां पर विकल्प मिलेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। अगेन आपको 1 + 1 + 1 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। और ये छवि किस चीज की है? ये छवि सांची स्तूप की है। ये आपको दिख गया। अब आगे बढ़ते हैं और इस छवि से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किस ढांचे को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? स्तूप भी बनते थे, चैत्य भी बनते थे, इसी समय में राजाओं के महल भी बनते थे और मठ भी हुआ करते थे, यहां पर भिक्षु और भिक्षुनियां रहती थी। तो सवाल यह है कि किस ढांचे को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो इसका जवाब है स्तूप, यानी कि स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, स्तूप कैसे बनाए गए। जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो आज से 3 साल पहले ये प्रश्न 3 नंबर के लिए पूछा गया था कि स्तूप कैसे बनाए गए। तो चूंकि स्तूप कैसे बनाए गए का अर्थ यह है कि किनकी मदद से बनाया गया, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां आपके पास ऑप्शंस हैं, राजाओं के दान से, शिल्पकारों के दान से, व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए दान से, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि स्तूप को बनाने में राजाओं ने भी दान दिया, शिल्पकारों ने भी दान दिया और व्यापारियों ने भी दान दिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्तूप में कौन सा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। यानी कि स्तूप के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उसमें अंड भी है, हर्मिका भी है, यष्टि भी है और छतरी भी है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है देवताओं के घर का प्रतीक। तो देवताओं के घर का प्रतीक क्या है, इसका उत्तर है हर्मिका, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। हर्मिका को देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये प्रश्न आ गया आपके पास अभिकथन और कारण वाला। सही विकल्प आपको चुनना है। और अभिकथन यानी कि असर्शन क्या है, स्तूप के भीतर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। और दूसरा आपको ऑप्शन कारण में क्या कहा जा रहा है कि स्तूप का संबंध जैन धर्म से है। और उसके बाद ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए और आपको सही उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आर गलत है। यानी कि स्तूप का संबंध जैन धर्म से नहीं बौद्ध धर्म से है, इसलिए आर गलत है। लेकिन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष गाड़ दिए जाते थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रीजन और असर्शन वाले सवाल को हल किया जाता है। अब आइए 19 नंबर यानी कि इस सेक्शन में, सेक्शन बी में जो 19वां क्वेश्चन होगा वो भी आपके पास 3 नंबर का होगा। अगेन आपके पास ये एक स्रोत होगा और ये स्रोत जो है चैप्टर 4 में पेज नंबर 91 पर सोर्स नंबर 5 है, जो व्यवहार में बौद्ध धर्म की बात करता है। और सुत्त पिटक से लिए गए उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। फिर उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों की भी देखभाल करनी चाहिए, ब्राह्मणों की भी देखभाल करनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि माता पिता, शिक्षक और पत्नी के बारे में भी इसी तरह के उपदेश दिए गए हैं। तो ये तो सोर्स हो गया। अब केस आधारित प्रश्न क्या होंगे देखिए। तो पहला प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस पुस्तक में किया गया है। यहां पर मैं ध्यान देने वाली बात कौन सी है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। तो ये देखिए 4 किताबें आपके सामने हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या फिर अभिज्ञान पिटक। अब इनमें आपको बताना है कि किसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। और सही जवाब है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है। जो सही है वो आपको चुनना है। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि यह दुनिया आत्मा विहीन है, यहां कुछ भी अस्थाई नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास, दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। और चौथा आपके पास ऑप्शन है कि ऊपर के सारे सेंटेंस सही है क्या। तो आपका सही जवाब क्या होगा,
उपरोक्त सभी, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार ये जो 3 बातें ऊपर कही गई हैं वो सारी की सारी सही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उन्हें क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म के अनुसार जिन लोगों ने सांसारिक जीवन को त्याग दिया था उनको क्या कहते थे? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्राह्मण, भिक्षु, श्रमण या फिर तीर्थंकर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रमण, और यही उत्तर आपको उस सोर्स में भी मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 अगेन अभिकथन और कारण वाला प्रश्न होता है। यहां आपको सही विकल्प चुनना है, और अभिकथन यानी कि असर्शन क्या है? बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है। और उसका कारण क्या बताता है? उसका कारण बताता है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, लेकिन आपका सही उत्तर क्या होगा? ये देखिए, आपका सही उत्तर ये सेकंड ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि अपनी जगह पे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कारण बताया गया है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो ये आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आशा है कि आपने इस चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब अगले वीडियो में जब मैं लाइव आऊंगा तो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।